दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जिसने भी एक बार इस धरती लोक पर जन्म लिया है उसे यहाँ से जाना ही है। और यही नियम के कारण भगवान राम को भी इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे भी भगवान राम की मृत्यु। पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा कि यदि उनके और उस संत की चर्चा को किसी ने भी भंग करने की कोशिश की तो उसे मृत्युदंड प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को यह बताने भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अभी उस संत और श्री राम के बीच चर्चा चल ही रही थी कि अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है, यहाँ तक कि स्वयं श्री राम को भी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा ने श्राप देने की चेतावनी दे दी। कहा कि अगर मैं क्रोधित होकर श्राप दे दूंगा तो समस्त रघुकुल सहित ये सारी अयोध्या क्षण भर में भस्म हो जाएगी। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर इस अयोध्या को श्राप मिलने से बचाए। उन्होंने सोचा कि यदि वे ऋषि दुर्वासा को जाने नहीं देंगे तो उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड भुगतना पड़ेगा। मृत्युदंड ही लक्ष्मण को सही लगा। वे आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से निस्सहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड के स्थान पर राज्य एवं देश बाहर निकल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मिलना मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जो कभी अपने भाई राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ने का निर्णय किया। वे सरयू नदी के पास पहुंच गए और संसार से मुक्ति की इच्छा रखते हुए वे नदी के भीतर चले गए। इस तरह लक्ष्मण के जीवन का अंत हो गया और वे पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में चले गए। लक्ष्मण के सरयू नदी के अंदर जाते ही वह अनंत शेष के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना उन्हें उचित न लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने तथा अपने भाइयों के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी के ओर चल दिए तथा श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अपने मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए। भगवान हनुमान जो हर समय श्री राम की सेवा और रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते थे, यदि उन्हें इस बात का अंदाजा होता कि विष्णु लोक से श्री राम को लेने कालदेव आने वाले हैं तो वे उन्हें अयोध्या में कदम भी ना रखने देते। लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी छिपी है। जब भगवान राम जान गए कि उन्हें उनके अपने बैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है,
लेकिन दरअसल बात यह थी कि मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। इसलिए यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। इसलिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान को इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भौरे जैसा आकार बना लिया और छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल नागलोक की ओर जाती थी। वहां जाकर वे नागों के राजा वासुकी से मिले। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए और अंगूठियों से भरा विशाल पहाड़ दिखाते हुए कहा कि यहाँ आपको आपकी अंगूठी मिल जाएगी। उस पर्वत को देख हनुमान परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस विशाल ढेर में से श्री राम की अंगूठी खोजना तो कूड़े के ढेर से सुई निकालने के समान है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो वह श्री राम की ही थी। लेकिन अचंभा तब हुआ जब दूसरी अंगूठी उठाई, क्योंकि वह भी भगवान राम की ही थी। यह देख भगवान हनुमान को एक पल के लिए समझ न आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसे देख वासुकी मुस्कुराए और उन्हें समझाने लगे। वे बोले, पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। उसके वापस जाने का साधन कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी पृथ्वी लोक को छोड़कर एक दिन विष्णु लोक वापस अवश्य जाएंगे। वासुकी की यह बात सुनकर भगवान हनुमान को सारी बातें समझ में आने लगी। उनका अंगूठी ढूंढने के लिए आना और फिर नागलोक पहुंचना, यह सब श्री राम का ही फैसला था। वासुकी की बताई बात के अनुसार उन्हें यह समझ आया कि उनका नागलोक में आना केवल श्री राम के द्वारा उन्हें उनके कर्तव्य से भटकाना था, ताकि कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर सके और श्री राम को उनके जीवन काल के समाप्त होने की सूचना दे सके। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।